नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 10th का विषय गणित और वर्कशीट नंबर 86 होगा, जो कि आपका 15 फरवरी 2021 के लिए होगा। तो आज हम पढ़ेंगे पुनरावृत्ति यानी द्विघात समीकरण का। आज फिर हम रिवीजन करेंगे और ये हमारा पार्ट 3 होगा इसमें, ठीक है, इस वर्कशीट का। तो आइए हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। एक केले का आकार हमें परवलय वक्र का आभास करता है, यानी ये परवलय, देखिए ये केले का आकार जो है ना कैसा है, पैराबोला के आकार का, ठीक है। निम्न आकृति में एक ग्राफ पर केले को परवलय वक्र के रूप में दर्शाया गया, यानी ये ग्राफ है, आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। केले की आकृति को द्विघात समीकरण की तरह प्रयोग करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए इसे हम प्रॉपर वे में आंसर देते। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा यहाँ पे जो है ना क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब देखिए केले के वक्र का समीकरण क्या है, केले का वक्र का जो समीकरण है वो कैसा है। तो ये देखिए यहाँ ये क्या हो रहा है, एक बार यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, एक बार ये y पे टच कर रहा है। तो x और y और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो हमारा द्विघात समीकरण है। तो ये x पे भी टच कर रहा है, y के पे भी, तो ये इस तरह से ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। सेकेंड है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल 0 होता है। तो आपका ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राइट। हर द्विघात समीकरण के ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूल होंगे, ठीक है। हर द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मूल होंगे। अब चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसी में केले का ग्राफ एक्स को कितने बार टच करता है। देखिए केले का ग्राफ एक्स को कितने बार टच करता है, यहाँ पे केले का ग्राफ एक्स को केवल व केवल एक बार टच करता है। तो आपका जो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है केले के ग्राफ के द्विघात समीकरण के लिए वियुत्तर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका वियुत्तर कैसा होगा, इसका वियुत्तर जो है ना शून्य के समान होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये शून्य के समान ही तो होगा इसका वियुत्तर। जैसे हम करते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस तरह से होता है, तो ये शून्य के समान होगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा जो है ना, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और इक्वल टू होगा। तो विन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और बराबर होगा कब, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 से के बराबर भी हो सकता है, यानी कि विवेक्तर का ये जो वैल्यू है एक बार बड़ा होगा, एक बार बराबर हो इक्वल टू होगा, और ये एक बार जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, पूर्ण वर्ग होगा, और एक बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना मतलब a प्लस बी और a माइनस बी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं। निम्न में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, एक मूल 2 किस में है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका जो है ना एक मूल 2, चलिए इसमें जो है ना 2, यानी कि x इक्वल टू आपको 2 पुट करना है। तो हम सब में पुट करते हैं, तो मैं एक ही बार में जो है ना इसमें जो हम इसमें करते हैं सी में करके देखते हैं। अगर हमारा 0 आ गया तो ये देखिए x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 2, सॉरी ये x का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है, और प्लस में जो है ना 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 जा 8 हो जाएगा। माइनस में आपका कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 और प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी ये 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 और 10 यानी 14 माइनस 14, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपको 0 के इक्वल टू लाना है, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। आप इसमें भी 2 का वैल्यू डाल सकते हैं x की जगह पे, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बट आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। और सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए भिन्न और इसमें क्या होगा, जो इसमें क्या होगा, द्विघात, तो द्विघात समीकरण के मूल होगा, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा विन, और वास्तविक होगा, क्या होगा, विन वास्तविक होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। उसके बाद द्विघात समीकरण इतना इतना के बराबर है, यानी कि किसके बराबर, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये वैसे इसका आंसर अभी बता दे रहा हूँ, सॉल्व करूंगा भी, तो ये सी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। अब 4th का है के का
मान निकालिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल क्या होगा, बराबर होगा 2x² माइनस के एक्स प्लस के बराबर होगा, इक्वल टू होगा। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू हमें इतना निकल के आया है, मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c a इक्वल नॉट इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें पता है b² माइनस 4ac, यानी आपका b करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए पहला का आपका आंसर जो है ना ये है, दूसरा का हमारा c है, b और तीसरा का c है, और ये जो है ना हमारा d है, और ये आपका c है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ना हमारा आंसर c है, उसके बाद a है, ये c है आपका, बच्चों याद रखिएगा c है आपका। अब और उसके बाद ये d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो आपका जो ये इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर आपका कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। उसके बाद आपका फोर्थ का, इसको आप जब वैल्यू पुट करेंगे ना, तो a का वैल्यू देखिए 2 हो गया, b का वैल्यू √5 माइनस √5 हो गया, c का 0 हो गया। तो b² माइनस 4ac में पुट कीजिए वैल्यू, और बहुत ही आसानी से ये 5 5 या 5 25, तो 5 का वैल्यू 5, और अगर ये जो है ना सम है तो ये स्क्वायर खत्म होगा, तो ये माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो 5 माइनस 8, तो ये -3 होगा d का वैल्यू। तो d क्या है हमारा जो है ना क्या होता है, जो है ना 0 से छोटा है, ठीक है। तो ये कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। उसके बाद 2x² माइनस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस के, और के c इक्वल टू के है। तो इसका वैल्यू b² माइनस 4ac पे पुट करिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 और 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका जो है ना देखिए विवेक्तर b² माइनस 4ac हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।